अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है और बहुत ही एक्साइटेड मैच है, तो आज सब हम इसी में बिज़ी थे। मैच चाहे जो भी जीते, लेकिन हमें जो है वो डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। दोनों टीम्स जो हैं वो बहुत मेहनत करती हैं, तो बस इसको एंजॉय करना चाहिए एज अ गेम। इसको बिल्कुल भी जो है वो पर्सनल नहीं लेना चाहिए। चलें जी, अपने किचन में चलते हैं। आज मैं आपके साथ जो है वो पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमने सबसे पहले डो प्रिपेयर करनी है। उसके लिए हम ईस्ट बनाएंगे। ईस्ट के लिए हमें 1 बोल में जो है तकरीबन हाफ कप वार्म वाटर लिया है। उसमें तकरीबन 1 पैकेट, जिसमें 1.5 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट जो है वो अवेलेबल होता है, वो आप इसमें ऐड कर दें। साथ ही आप इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो शुगर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून जो है इसके अंदर आप सॉल्ट ऐड करेंगे। शुगर जो है वो ईस्ट को एक्टिव होने में हेल्प करता है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप ईस्ट को वाटर में डालेंगे तो ना तो वाटर ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडा जो पानी होता है वो ईस्ट को वेकअप नहीं करता, उसके बैक्टीरियाज को वेकअप नहीं करता, और जो बहुत ज़्यादा वार्म या हॉट वाटर होता है वो ईस्ट के जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल कर देता है। तो हमें इसके लिए जो है वो नॉर्मल वार्म वाटर, जिसमें आपकी फिंगर इजीली डिप हो जाए, वो चाहिए। इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स करके किसी गर्म जगह के अंदर रख देंगे। नाउ हमने जो है वो एक बोल लिया है, उसके अंदर तकरीबन मैं 2 कप्स जो है वो मैदा ऐड करूँगी। मेरा 1 कप जो है वो 240 ग्राम्स का है। तो आप जो है जिस हिसाब से मैदा लेंगे, जिस हिसाब से आप कप लेंगे मेजरिंग, उसके स्पून्स भी साथ ही आते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना जो है वो डो रेडी करिएगा। उसके साथ मैंने इसके अंदर जो है वो ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून ऐड किया है। आपके पास अगर कोई भी नॉर्मल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बस अब जो है वो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। आपको जिस तरह कन्वीनियंट हो, आप हाथ से करना चाहते हैं हाथ से कर लीजिए, स्पून की मदद से करना है स्पून से कर लीजिए। बस ये जो ऑयल है वो अच्छे से हमारे मैदे के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। इसके साथ ही हम जो है वो तकरीबन 1/4 कप जो है वो दूध का ऐड करेंगे। और यहाँ भी आप ख्याल रखेंगे कि दूध जो है वो ना ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो, आपके रूम टेम्परेचर पे हो, क्योंकि हमने इसको राइस तभी होगी जब हमारी सारी चीज़ें उसके अंदर वार्म होंगी। अगर कुछ भी चीज़ ठंडी डलेगी तो हमारा डो जो है वो राइस नहीं होगा। तो अब जो हमारा मैदे का मिक्सचर है उसके अंदर हम अपना जो लिक्विड मिक्सचर है उसको स्लोली जो है वो ऐड करते जाएंगे और आप अपने डो को अच्छे से गूंथते जाएंगे। अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो आप उसकी मदद से इसको गूंथ लीजिए, नहीं तो आप हाथों की मदद से अच्छे से इसको गूंदें। बस आपने इसको इतना गूंदना है कि ये आपके हाथों से चिपकना बंद हो जाए, क्योंकि ये शुरू में तो बिल्कुल सॉफ्ट लगता है, हाथों से चिपकने लगता है, आपके बर्तन के साथ चिपकेगा, लेकिन जितना आप उसको नीट करते रहेंगे उतना जल्दी जो है वो आपके हाथों से चिपकना बंद हो जाएगा, वो एक पेड़े की शक्ल में आ जाएगा। बस इसके बाद जो है मैंने इसको मशीन से निकाल लिया और अपने हाथ की मदद से जो है वो मैं सारा डो अच्छे से जो है वो इकट्ठा कर लूँगी। अब यहाँ देखिए मेरा जो डो है वो बहुत अच्छे से गूंथ चुका है। इसके ऊपर आप जो है वो हल्का सा ऑयल लगा दीजिए और साथ ही इसको किसी कपड़े के साथ या आपके पास एल्युमिनियम फॉयल है उसके साथ ढक दीजिए और किसी भी गर्म प्लेस पे तकरीबन 1 से 2 आवर्स के लिए राइस होने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम इसके लिए अंदर की जो फिलिंग है वो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 पाव जो है वो चिकन बोनलेस लिया था। उसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। साथ ही अब मैं इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, जैसे कि मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है इसके अंदर ब्लैक पेपर। उसके साथ मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ही ऐड किया है सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको बॉईल कर लीजिएगा, बॉईल करके इसको श्रेड कर लीजिएगा। ये तकरीबन आपका 1 कप जो है वो बन जाएगा। साथ ही हमने एक पैन के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो बटर लिया है। अच्छा, जब भी आप बटर में कोई चीज़ फ्राई करती हैं तो आपका बटर जलने लगता है, तो आप जो है इसके साथ इसमें थोड़ा सा जो है वो ऑयल लाजमी ऐड करिएगा, ताकि आपका जो बटर है वो जले ना। अच्छा, ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 3 से 4 जवे जो लहसुन के हैं उनको चॉप कर लिया है और इसी में साथ इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से जो है वो सौते कर लूँगी। लहसुन को आपने बिल्कुल भी नहीं जलाना, क्योंकि अगर आपका लहसुन ज़रा सा भी जल जाएगा तो आपकी जो फिलिंग रेडी होगी उसमें से
एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी और वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा और उससे आपके मिक्सचर का, उससे आपकी जो फिलिंग है उसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पर जो है वो मेरा गार्लिक सौते हो चुका है, तो मैंने तकरीबन 1 कप चॉप्ड अनियन इसमें ऐड किया है और इसको भी हमने फ्राई नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट हल्का सा जो है वो सौते करना है। यहाँ पर जो है वो हमारा प्याज भी सौते हो चुका है। अब इसके साथ हम तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर मैदा डालेंगे और मैदे को अपने प्याज के साथ अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो हमारा मैदा भुन चुका है, तो तकरीबन इसके अंदर हम 1 कप जो है वो दूध का ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये ना जल्दी जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ आप अपने चूल्हे की फ्लेम को बहुत हल्का कर लीजिएगा। अब इसमें या आप बंद कर लीजिएगा। अब इसके अंदर जो है वो हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन ½ टीस्पून इसके अंदर डाला है ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर, साथ में मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून जो है वो ऐड करूँगी सॉल्ट। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी क्रश्ड रेड पेपर जो होती है वो तकरीबन ½ टीस्पून। आप जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा तेज़ खाना या हल्का। इसके साथ मेरे पास जो है वो 1 चिकन का क्यूब था, उस पैकेट में से मैंने 1 क्यूब लेके इसमें ऐड कर लिया था। अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। अगर यहाँ पर आपको लगे कि आपका जो ये मिक्सचर है ये थोड़ा सा थिक हो गया, तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड कर लीजिएगा ताकि आपके मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। देन हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मेरे पास ऑरिगेनो रखा हुआ था, वो तकरीबन आप ½ टीस्पून ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके इतना मिक्स करना है कि थोड़ा सा आपका जो दूध है वो ड्राई होना शुरू हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर चिकन जो हमने श्रेड करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह से जो है वो आपस में आप मिक्स कर लीजिएगा। इसके साथ मैंने जो है वो एक कोरिएंडर का जो है वो बंच, उसको हाफ़ कर लिया था और हाफ़ करके उसको कट कर लिया था। साथ में मैंने 2 नॉर्मल साइज़ की जो ग्रीन चिलीज़ थी वो काट के रखी हुई थी। साथ ही मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड किया है तकरीबन 2½ टेबलस्पून। आप इसके अलावा कोई भी वेजी इसमें ऐड करना चाहते हैं जो आपके बच्चे शौक से खाते हैं, जो घर में शौक से खाते हैं, जैसे कि इसमें ऑलिव्स डल सकते हैं। मेरे बच्चे ऑलिव्स नहीं खाते तो मैंने इस वजह से इसमें ऑलिव्स ऐड नहीं किए थे, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देन आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप बस इस हिसाब से देखिएगा कि आपकी अंदर जो फिलिंग है वो ज़्यादा मॉइस्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ पर जो है वो मेरी फिलिंग चिकन की जो है वो रेडी हो चुकी थी। अब मैंने अपना जो डो है उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। अच्छा, डो जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने मैदा डाल के उसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। यहाँ पर जो है वो मेरी डो बिल्कुल प्रिपेयर थी, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। अब उसके बाद जो है वो मैं अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड की जो डो है उसको बेल रही थी। जिस साइज़ की आपने जो है वो पिज़्ज़ा ब्रेड बनानी है, आप उसी साइज़ की जो डो है उसको बेल लीजिए। अब यहाँ पर जो है वो मेरे पास जो फिलिंग रेडी थी वो ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी थी। उसको जो है वो मैं अपनी ब्रेड के अंदर जिस हिसाब से मुझे चाहिए, ज़्यादा मज़ा तब आता है जब अच्छे से आपने अंदर फिलिंग की हुई हो। तो बस अब इसको अच्छे तरीके से जो है वो सेंटर में डाल दीजिए। अब यहाँ पर जो है वो मैं अपनी डो के साइड्स पे कट्स लगा लूँगी, क्योंकि मुझे ब्रेड की शेप देनी है, तो दोनों तरफ जो है वो इक्वल साइज़ के जो है वो मैं कट्स लगाती जाऊँगी। अब जो है वो मैंने कट्स जो हैं वो लगा लिए हैं। साथ ही मैं इसके ऊपर जो है वो मोज़रेला चीज़ के थोड़े से स्लाइसेस रख दूंगी और थोड़े से स्लाइसेस जो हैं वो अपने चेडर चीज़ के भी ऐड कर दूंगी। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप इसमें ऐड करें, अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं इस तरह से आराम आराम से जो है वो दोनों तरफ से एक एक पीस उठाती जाऊँगी अपनी ब्रेड का और इस तरह से ब्रेड बनाती जाऊँगी। बस आपने ये कोशिश करनी है कि ब्रेड के जो ब्रेड बनाते हुए जो पीसेस हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो, ताकि चीज़ जो है वो बाइट ना हो और एक खूबसूरती सी आपकी ब्रेड में है जब वो बेक हो। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अंडे के अंदर दूध को मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लिया था और इसको मैं जो है वो अपनी ब्रेड के ऊपर ब्रश के साथ लगा लूँगी। इससे ये होता है जब आप अपनी ब्रेड को बेक करते हैं तो एक अच्छी सी खूबसूरत सी जो है वो शाइनिंग और कलर आने लगता है।
बस अब आप जो है वो एक बेकिंग ट्रे लें, उसके ऊपर जो है वो फॉइल लगा लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो लगा लीजिएगा, नहीं तो एल्युमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं। उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा। ग्रीस करने के बाद आपकी जो ब्रेड है आप उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लें। साथ ही आपके पास अगर तिल जो होते हैं वाइट वाले वो अवेलेबल हैं तो आप उसमें वो डाल दें। ब्लैक तिल हैं तो वो ऐड कर दें, नहीं तो कलौंजी जो होती है वो आप इसके ऊपर ऐड कर लीजिए। बस यहाँ 180 डिग्री सेल्सियस पे मैं ब्रेड को जो है वो बेक होने के लिए तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स के लिए रख दूँगी। अब मेरे पास जो डो अवेलेबल थी मैं उसके बन्स बना लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इस डो को किसी भी शेप्स में बना सकती हैं। तो मैंने क्योंकि बच्चों के लंच के लिए बना के रखना था तो मैंने छोटे छोटे बन्स की शेप दे दी, क्योंकि वो बच्चों के लिए खाना जो है वो ईजी हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी जो है देखें, मैं कहती हूँ बेकिंग जो है ना वो एक आर्ट है। आपके दिल में जो आ रहा है, जिस तरह से आ रहा है, आप उसको जो है वो बना सकते हैं। इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, कुछ नहीं है कि आपने बस इसी शेप में बनाना है तो अच्छा बनेगा। आप बना रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उस हिसाब से जो है वो बेकिंग कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर माशाल्लाह हमारी इतनी खूबसूरत कलर की जो है वो पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी हो चुकी है। आप ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट है और नीचे से भी बिल्कुल बर्न नहीं हुई है। बस आपने जो है वो इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 मिनट्स तक बेक करना है, लेकिन आप बीच में 20 मिनट्स के बाद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ जो ओवन्स होते हैं उनका टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप उसको चेक कर लें, अगर वो बेक हो चुकी है तो आप निकाल लें, नहीं तो फर्दर आप 10 मिनट्स के लिए उसको अंदर रख दें। अब इसके आप स्लाइसेस काट लीजिए। मैंने गरम में काटे थे तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आप इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। अब ये देखें कितनी ही खूबसूरत, कितनी ही सॉफ्ट और मज़े की जो है वो हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी हो चुकी थी। अब ये देखिए हमारे बन्स भी कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे जो हैं वो बेक हो चुके हैं। जैसे कि बच्चों के लिए हमें लंच बनाना होता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप जो है वो इनको बग़ैर बेक किए फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों के जाने से जो है वो 20 मिनट्स पहले इसको बेक कर लीजिए। गरम गरम बिल्कुल फ्रेश जो हैं वो बन्स और ब्रेड अच्छे से रेडी हो सकती है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मैं आपके साथ जो है वो लंच की बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पिज़्ज़ा ब्रेड की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।